अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब बेटा? आई होप ऑल ऑफ़ यू विल फाइन विद गुड हेल्थ इंशाअल्लाह ताला। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम सबक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम इसी सबक का जो है वह नेक्स्ट जो है स्टेप वो पढ़ेंगे। वो स्टेप क्या है? वो है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आदत तो सिफ़ात। सिफ़ात सिफ़त की जमा यानी कि ख़ुसूसियात। हम हज़रत आयशा की आदत व सिफ़ात के बारे में पढ़ेंगे जो उनको दूसरों से मुनफरिद करती थी। वो क्या हैं जी? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इबादत इलाही यानी अल्लाह ताला की इबादत में अक्सर ज़्यादातर मसरूफ़ रहती थी। नमाज पंजगाना और तहज्जुद के अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चाशत की नमाज भी अदा करती थी। यानी कि 5 नमाज़ें जो फ़र्ज़ थी, उन 5 नमाज़ों के अलावा जो थी वो तहज्जुद की नमाज जो कि फ़जर से पहले पढ़ी जाती है, और एक नफली नमाज जिसको नमाज चाश्त बोलते हैं, ये सूरज तुलू होने के बाद 9 या 10 बजे के करीब पड़ी जाती है। वो भी अदा करती थी। अक्सर नफली रोज़े भी रखती थी। नफली रोज़े यानी कि फ़र्ज़ रोज़े जो वो माह रमज़ान के रोज़े हैं जो कि रखे जाते हैं। इसके अलावा जो आप रोज़े रखते हैं वो नफली रोज़ों के ज़ुमरे में आते हैं। यानी कि आप फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा अक्सर ज़्यादातर नफली रोज़े भी रखा करती थी। रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी का ख़ास एहतमाम फरमाती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इख़लाक़ नहायत बुलंद था। अब उनकी एक और सिफ़त है, इबादत के अलावा उनकी जो और सिफ़त है वो क्या है कि उनका इख़लाक़ बहुत बुलंद था। वो इख़लाक़ी बहुत अच्छी थी। वो दिखने में तो बहुत यानी कि संजीदा थी, लेकिन इसके अलावा उनका इख़लाक़ बहुत बुलंद था। वो नहायत संजीदा, फ़याज़ यानी कि सखावत पसंद, इबादत गुज़ार, इबादत करने वाली और रहम दिल थी। ये सब आपकी सिफ़ात हैं। अब आप किन चीज़ों से बचती थीं? ग़ीबत और बदगोई से बचती थीं। ये दोनों जो हैं ये बुराइयां हैं। उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती थी कि उनसे ये गुनाह सरज़द ना हो। शुजाअत और बहादुरी की सिफ़ात में बेमिसल थी, यानी उनकी कोई मिसाल नहीं थी। चुनांचे ग़ज़वा अहद में जब मुसलमानों में इज़्तिराब बरपा था, अपनी कमर पर मश्क लाद कर, मश्क जो होती है वो चमड़े का एक थैला होता है जिसमें पानी को जमा किया जाता है, वो लाद कर यानी उठाकर ज़ख्मियों को पानी पिलाती थी। दिल में अल्लाह ताला का खौफ और खशियत रखती थी। स्टूडेंट्स, ये हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आदत व सिफ़ात। अब हम पढ़ेंगे जी वफ़ात के बारे में कि उनकी वफ़ात कब हुई। और वफ़ात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 17 रमज़ान 58 हिजरी को रात के वक्त वफ़ात पाई। इस वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 67 बरस थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाज़ा हज़रत अबू हुरैरा ने पढ़ाई जो इन दिनों मदीना मुनव्वरा के हाकिम थे। वसीयत के मुताबिक इन्हें जन्नतुल बकी में रात के वक़्त दफन किया गया। यानी उन्होंने वसीयत अपनी ज़िंदगी में ही कर दी थी कि जब उनकी वफ़ात का वक्त आए तो उन्हें रात के वक़्त जन्नतुल बकी कब्रिस्तान का नाम है, वहाँ पर दफन किया जाए। जी स्टूडेंट्स, तो आपने जो आज का सवाल है ये अपनी नोटबुक पर राइट भी करना है और इसे याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।